हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 18 है। अब पार्ट 17 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन, यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ है। अब देखोगे इस तरह क्वेश्चन SSC के एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, जोड़ मीन्स प्लस हो गया। ठीक है, तो आप लिखने से आप एक बार जब पढ़ोगे आपके पास रफ पेज होगा, उस रफ पेज में लिख भी सकते हो डिवाइड ये प्लस, यानी एरो दे के लिख सकते हो जैसे आप इच्छा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ है घटाओ, यानी हो गया ये प्लस का अर्थ है आपका माइनस। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एक बार लिख लोगे तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड देन माइनस का अर्थ है गुणा, यानी माइनस का अर्थ है आपका इनटू, गुणा मीन्स इनटू। अब देन इनटू का अर्थ विभाजन, यानी इनटू का मतलब है विभाजन, मीन्स हो गया आपका डिवाइड। ठीक है, ये साइन आपने लिख लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है, अब इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 48 देन इनटू, अब आपके पास इनटू का है डिवाइड, देन 6 माइनस ये है इनटू, देन 5, देन ये डिवाइड, अब ये है प्लस, ये हो गया 8, देन प्लस का मतलब क्या है -1। अब साइन पुट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, बॉडमास रूल हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड का काम होता है। तो 6, अब ये 6 कहाँ होगा, इसके नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ 6 आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, 6 8 जा 48। ठीक है ना, यानी ये 6 से 48 8 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ क्या है 8 देन इंटू 5। तो डिवाइड के बाद क्या होता है इंटू, तो हो गया आपका 8 इंटू ये हो गया 5, देन प्लस 8 - 1 आप कर सकते हो, तो ये कितना हो गया 7। 8 को 5 से इंटू करोगे तो 8 5 जा 40, एंड देन प्लस 7 करोगे तो ये हो गया 47। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो आपको साइन को पहले फटाफट आप लिख लोगे एक ही बार पढ़ के, उसके बाद डायरेक्ट पुट करके विदिन सेकेंड आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके आंसर को निकाल लोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या, असंगत का चयन करें। ये 4 वर्ड है, 1 2 3 4। ठीक है ना। अब इसमें अब असंगत आपको चयन करना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखोगे कि इस चारों वर्ड में 3 वर्ड क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का जो तीनों का गेपिंग जो होगा, वर्ड के साथ आप गेपिंग करोगे वो क्या होगा, सेम होगा, और बाकी एक ऐसा होगा वो अलग होगा, वही आपको फाइंड करना है। तो चेक करते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्या, GTHU। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे G, तो अब यहाँ उसके बाद T है, देन H है, देन U है। तो अब अल्फ़ाबेट्स में ऐसा करोगे काउंट कि उसके सामने कौन आ जाए। तो जैसे G, तो G के बाद क्या होता है GH, है ना। तो इसके साथ कंपेयर नहीं, क्योंकि ये कंपेयर कर सकते हो बट यहाँ पे क्या गेपिंग बहुत बड़ा है ना। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जो सामने जो जिसके आ जाए वही हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है GH। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यानी एक के साथ तीसरे वाले के साथ कंपेयर हुआ है। तो यहाँ पहला नंबर पे A है, तीसरे वाले में B है। तो चेक करते हैं हम लोग AB, यानी ये भी कंटिन्यू है ना। जैसे GH देन AB। आगे देखते हैं, ये E, देन थर्ड वाले में यहाँ क्या होना चाहिए था, F होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं है। ठीक है, ये अलग है। आगे देखते हैं यहाँ पे CD। अब ये देखोगे अगेन ये कंटिन्यू है ना। तो अब बाकी आप नहीं भी चेक करोगे तो भी आपको आंसर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर C क्या है, ये अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। अब इसे नहीं भी चेक करोगे तो भी आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी अगली संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करोगे क्या, सबसे पहले देखोगे नंबर्स को एक बार देखोगे ऐसे कि ये नंबर्स अचानक तो बढ़ नहीं रहा है, तो अचानक से बहुत बड़ा नंबर नहीं हो रहा है, यानी आप डिफरेंस चेक कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को डिफरेंस कितने का होगा,
ये गैपिंग यानी 45 से 37 को माइनस करोगे तो ये 8, फिर 53 से 45 को आप अगर माइनस करते हो तो ये हो गया 5 3 8 अगेन 8, फिर 61 को 53 से अगर माइनस करोगे तो ये हो गया 7 और ये 8 यानी 8, यानी डिफरेंस देखोगे 8 8 8। तो नेक्स्ट वाला यहाँ जो आंसर होगा उस आंसर के साथ भी 61 का गैपिंग कितने का होगा, 8 होगा, है ना। तो अब ये 8 61 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो 61 में 8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वही आंसर होगा। सो 61 प्लस 8 जो कि आंसर होगा 69। तो यहाँ क्या होगा 69 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ये लुप्त संख्या यानी ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आए तो आपको करना क्या है कि या तो रो वाइज देखेंगे या तो हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे। तो रो वाइज यानी ऐसे अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से, तो ये 9 कैसे आया और ये 6 कैसे आया, ये आप फाइंड कर लोगे तो सेम प्रोसेस से हम लोग ये क्वेश्चन मार्क हम लोग आंसर को फाइंड कर जाएंगे। तो देखते हैं 9 कैसे आया। अगर 13 से 4 को माइनस कर दे, है ना, अगर इसको 13 से 4 को माइनस करें तो ये 9 आएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होना पड़ेगा। तो 21 से अगर 15 को माइनस करें तो ये हो गया 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 42 से 35 को माइनस करेंगे तो 42 से 35 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो वैसे ही आपको फॉलो करना है, जिधर फाइंड करना है उधर देखोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज चेक करोगे कि ये कैसे आया। अगर सेम प्रोसेस से दोनों ही आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट उसी प्रोसेस से हम आंसर को फाइंड कर जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, ये डाइस का क्वेश्चन है। एक पासे की दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज यानी आपका ट्रायंगल जो शेप दिख रहा होगा, ये इस डाइस में देखोगे ये एक ट्रायंगल है ना, कि विपरीत सतह पर क्या होगा। अगर ये ट्रायंगल अगर सपोज ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, जब भी डाइस का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखोगे कि ये जो 3 सतह दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, अब इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, ठीक है, कॉमन क्या है। तो यहाँ देखोगे ये आपका इक्वल और यहाँ इक्वल, ये दोनों क्या है, कॉमन सतह है ना। तो आपको करना क्या है कि अब जब कॉमन मिल जाए उसके बाद उसे घड़ी की दिशा या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग रोटेट करेंगे। तो घड़ी की दिशा में इसको हम लोग ऐसे लेंगे, ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग ऐसे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ये इक्वल था, इक्वल लिखेंगे, इसके बाद घड़ी के दिशा में क्या आया, ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के बाद फिर क्या है, ये सर्कल। तो यहाँ हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है, तीनों हो गया। अब हम लोग फिर चले जाएंगे दूसरे डाइस में, और दूसरे डाइस में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ कॉमन क्या था इन दोनों में, तो ये इक्वल का साइन, ये जो मैं राउंड करके रखा हूँ इक्वल। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस घड़ी की दिशा में हम लोग रोटेट करेंगे, है ना। तो अब ये इक्वल, तो इक्वल के नीचे इक्वल को लिखेंगे। इसके बाद ये आपका स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप को हम लोग स्क्वायर शेप में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपका ये है सिंबल दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये ट्रायंगल के नीचे ये है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का विपरीत। जैसे ये सर्कल के नीचे ये सिंबल है तो ये भी एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो ये क्या है, स्क्वायर। इस तरह के ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखोगे, यहाँ बोल रहा है क्या कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ये रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैथ्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो अब अगर हम लोग निखिल का एज अगर सपोज x ले लें, एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो अब ये रोहन जो होगा, निखिल रोहन से 8 वर्ष छोटा है, यानी रोहन क्या होगा, उल्टा आप देखोगे तो 8 वर्ष क्या होगा, इससे बड़ा होगा, है ना।
अब देखोगे x + 8, अब यहाँ चेक करोगे, अगर निखिल जो है अब रोहन से क्या 8 साल छोटा है, बट रोहन जो है निखिल से क्या है 8 साल बड़ा है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो रोहन की आयु वर्षों में, यानी वर्ष में आपको ईयर्स में फाइंड करना है, क्या होगा जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, कौन? रोहन। रोहन का पूछ रहा है, तो रोहन बराबर x + 8, ये कब होगा? जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। तो ये क्या होगा? इसका 2 गुना बड़ा है ना। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया x, उधर जाएगा माइनस होगा, सो x = 8। तो ये किसका निकला? निखिल का निकला, है ना, 8 साल। बट आपसे पूछा क्या है? रोहन का पूछ रहा है। तो रोहन क्या था? 8 साल क्या है? निखिल से बड़ा है। तो रोहन का आयु क्या हो गया? 8 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। मैंने करके दिखाया, और इस तरह क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो। पहला, अब यहाँ दिया हुआ है कि निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो अब पूछ रहा है क्या कि रोहन की आयु क्या होगा जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था? रोहन। तो रोहन का एज्यूम कर लेते हैं, अगर हम लोग 4 साल, तो इससे 8 साल छोटा होगा, तो फिर ये माइनस में चला जाएगा, ये आंसर हम लोग नहीं लेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन अगर 6 लेते हैं, किसका? रोहन का, तो अब ये फिर 8 साल इससे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। अगर ये 8 अगर लेते हैं हम लोग, तो 8 - 8 0 अगर भी लेते हैं तो ये फिर हमारा 0 हो जाएगा, निखिल का ये भी नहीं होगा। तो बचा लास्ट वाला ऑप्शन 16 ही होगा। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एज्यूम करके। अगर ये 16 है रोहन का, तो 8 साल ये छोटा है, यानी निखिल का हो जाएगा 16 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब रोहन की आयु क्या होगा? ये था रोहन का, जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है। अब इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 8 × 2 = 16 मिला। तो इस तरह से आप नहीं भी निकालोगे, आप ऑप्शंस के थ्रू विदिन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया, जो कि ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।